हे दोस्तों, मेरा नाम है अर्जुन और बिजनेस न्यूज के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का सबसे पहला बिजनेस अपडेट है लार्सन एंड टुब्रो यानी कि एल&टी कंपनी को लेकर। एल&टी कंपनी ने अपना Q3 का रिजल्ट अनाउंस किया है। तो आपको बता दूं, इस कंपनी का रेवेन्यू में ऑलमोस्ट 1.78% का डिक्रीज देखने को मिला है इनके रेवेन्यू में। पिछले साल अक्टूबर टू दिसंबर के क्वार्टर से अगर आप कंपेयर करो तो पिछले साल अक्टूबर टू दिसंबर क्वार्टर में इस कंपनी का रेवेन्यू 36,243 करोड़ का टोटल रेवेन्यू रहा, लेकिन इस साल इसी क्वार्टर में 35,596 करोड़ का टोटल रेवेन्यू रहा। इसी के साथ साथ आपको बता दूं, इस कंपनी के नेट प्रॉफिट में भी ऑलमोस्ट 5% का इंक्रीज आया है पिछले साल से अगर आप कंपेयर करो तो। पिछले साल इसी क्वार्टर में 2,352 करोड़ का हुआ करता था, लेकिन इस साल 2,467 करोड़ का टोटल नेट प्रॉफिट रहा अक्टूबर टू दिसंबर के क्वार्टर में। आपको बता दूं, एल&टी कंपनी एक इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड कंपनी है जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को बनाने का काम करती है। तो देखते हैं आने वाले समय में एल&टी कंपनी अपने आप को और कितना ज़्यादा ग्रो कर पाता है इंडियन मार्केट में। दोस्तों, अगला बिजनेस अपडेट है डिक्सन टेक्नोलॉजीज एंड नोकिया को लेकर। आपको पता होगा, नोकिया एक मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। तो रिसेंटली नोकिया कंपनी ने डिक्सन टेक्नोलॉजीज वाली कंपनी को एक कॉन्ट्रैक्ट दिया है अपने फ़ोन्स को बनाने का, जिसके द्वारा नोकिया के जितने भी स्मार्टफोन्स इंडिया में बनेंगे सारे के सारे फ़ोन्स डिक्सन टेक्नोलॉजीज बनाने वाली है। डिक्सन टेक्नोलॉजी ये सारे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस अपने नोएडा के प्लांट में बनाने वाली है। तो मेरे हिसाब से डिक्सन टेक्नोलॉजीज को बहुत ही बड़ा अपॉर्चुनिटी मिला है अपने आप को प्रूव करने के लिए इंडियन स्मार्टफोन मार्केट में। तो मेरे हिसाब से डिक्सन टेक्नोलॉजीज का बहुत ही ज़्यादा ग्रो हुआ है इस साल। जब से मेक इन इंडिया का जब से बढ़ोतरी हुआ है, तब से डिक्सन टेक्नोलॉजीज को बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट मिल रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग के। तो देखते हैं आने वाले समय में डिक्सन टेक्नोलॉजीज अपने आप को और कितना ज़्यादा ग्रो कर पाता है। दोस्तों, अगला बिजनेस अपडेट है बाइटडांस यानी कि टिकटॉक की पेरेंट कंपनी को लेकर। टिकटॉक की पेरेंट कंपनी बाइटडांस ने इंडिया में जितने भी एम्प्लॉयज़ काम करते थे, क्लोज टू 2,000 एम्प्लॉयज़ को अपने कंपनी से बाहर निकाल दिया है इनके ऑफिस से। तो सुनने में आ रहा है कि टिकटॉक शायद परमानेंटली बैन हो सकता है इंडिया में। शायद ये रीज़न हो सकता है जितने भी एम्प्लॉयज़ टिकटॉक वाले ऐप में काम करते थे सभी एम्प्लॉयज़ को कंपनी से बाहर निकाल दिया है। दोस्तों, आपको पता होगा टिकटॉक को बैन करने के पीछे बहुत ही बड़ी वजह था, क्योंकि टिकटॉक से जितने भी डेटा इंडियन यूजर्स का है सारा का सारा डेटा शायद चाइनीज़ मिलिट्री को जा रहा था। तो शायद ये एक रीज़न हो सकता है इंडिया में टिकटॉक बैन हुआ था। सिर्फ टिकटॉक ही नहीं, जितने भी चाइनीज़ एप्लीकेशंस हैं इंडिया में, सारे चाइनीज़ एप्लीकेशंस को बैन कर दिया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। तो देखते हैं आने वाले समय में टिकटॉक इंडिया में वापस आता है कि नहीं आता है। दोस्तों, अगला बिजनेस अपडेट है कोटक महिंद्रा बैंक को लेकर। कोटक महिंद्रा बैंक ने अपना Q3 का रिजल्ट अनाउंस किया है। तो इस कंपनी के नेट प्रॉफिट में ऑलमोस्ट 16% का इंक्रीज देखने को मिला है पिछले साल इसी क्वार्टर से अगर आप कंपेयर करो तो इस साल अक्टूबर टू दिसंबर के क्वार्टर में कोटक महिंद्रा बैंक का टोटल नेट प्रॉफिट 1,854 करोड़ का टोटल नेट प्रॉफिट रहा। इसी के साथ साथ आपको बता दूं, इनके नेट इंटरेस्ट इनकम में भी 17% का ग्रोथ देखने को मिला है। इनका टोटल नेट इंटरेस्ट इनकम 4,007 करोड़ का टोटल नेट इंटरेस्ट इनकम रहा Q3 फाइनेंशियल ईयर 2021 में। तो मेरे हिसाब से कोटक महिंद्रा बैंक बहुत ही फास्ट ग्रो कर रही है इंडियन मार्केट में। तो मुझे लगता है कि जितने भी प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं इंडिया में, जैसे कि HDFC बैंक, ICICI बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, तो इन सभी कंपनीज में मुझे कोटक महिंद्रा बैंक पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि इनका सर्विस बहुत अच्छा है मेरे हिसाब से। तो देखते हैं आने वाले समय में कोटक महिंद्रा बैंक अपने आप को और कितना ज़्यादा ग्रो कर पाता है इंडियन मार्केट में। इसी के साथ आज का बिजनेस न्यूज खत्म होता है। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अब तक मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट एंड ब्यूटीफुल रेस्ट ऑफ द डे।